कक्षा 11 इतिहास के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग इतिहास कक्षा 11 का यदि मॉडल पेपर आपका कहा जाए, यदि आपका मॉडल पेपर कहा जाए तो यह तीसरा होगा। और यह तीसरा मॉडल पेपर आपका पूर्ण अंक पूर्णतः यदि कहा जाए अंक पूर्णतः अंकों को दिलाने वाला होगा। और आपकी वार्षिक परीक्षा में यही हूबहू पेपर आएगा। यदि आपकी वार्षिक परीक्षा में कहा जाए तो यही आपकी हूबहू परीक्षा में आने वाली है। तो प्यारे बच्चों, अपनी अपनी कॉपी पे इसे नोट कर लीजिए और पूर्ण अंक प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप कॉपी पे नहीं लिखेंगे तब तक आपको पूर्णतः याद नहीं हो पाती। कई बार आप ये जानते हैं कि हम पढ़ लेंगे, हम समझ लेंगे, हम जान लेंगे, तब वह विस्मृत होने का भय बना रहता है। और जब याद आप कर लेते हैं, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेते हैं, तो यह समस्या दूर हो जाती है। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो सके। आइए शुरुआत किया जाए। आइए विकल्प के प्रश्न देखे जाएं। तो पहला आपका है कि चीन की प्रमुख फसल है, यानी जापान की प्रमुख फसल है। कौन सी जापान की प्रमुख फसल है? चावल, चना, गेहूं या मटर? तो आपको बतानी है कि कौन सी फसल प्रमुख है। दूसरा आपका है कि जापान पर परमाणु बम का प्रयोग किसने किया था? अमेरिका ने, रूस ने, ब्रिटेन ने या भारत ने? यानी जापान के शहर, आप जानते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो किसका था, किसने किया था, आपको बताना है। तीसरा आपका है कि आवे एक सीरियाई शब्द है, यानी इस सीरियाई शब्द का अर्थ क्या है? इस सीरियाई शब्द का अर्थ क्या है? पिता है, पुत्र है, पत्नी है या सभी है ना, आपको बतानी है। चौथा आपका प्रश्न है कि लोहे का प्रयोग कब हुआ? 1000 ईसा पूर्व में, 1100 ईसा पूर्व में, 1200 ईसा पूर्व में या फिर 1400 ईसा पूर्व में? आपका पांचवा प्रश्न है कि मोहम्मद साहब मक्का से कब गए? आपके विकल्प हो जाएंगे 622 ईस्वी, 624 ईस्वी, 628 ईस्वी और 630 ईस्वी। यानी मोहम्मद साहब कब मक्का से गए थे। अगला आपका छठा प्रश्न है कि कौन सा नगर कर लेता था? कौन सा? मारी, उरुक या सभी? यानी मारी कर लेता था, उरु कर लेता था या उरुक कर लेता था या इनमें से सभी कर लेते थे।
अगला आपका 7वां प्रश्न है जो अपनी कॉपी पे आपको नोट कर लेना चाहिए कि स्टेपी क्षेत्र में साम्राज्य था, यानी स्टेपी क्षेत्र का कौन सा साम्राज्य था। यायावर साम्राज्य था ना, यायावर साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य था, हड़प्पा साम्राज्य था, यह सभी थे। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा कि ये आपका यायावर साम्राज्य था। वैसे आपको अपनी कॉपी पे इन प्रश्नों को नोट कर लेना चाहिए। आपका 8वां प्रश्न है कि चंगेज खान का संबंध था। चंगेज खान का संबंध किससे था? मंगोलों से था, यायावर से था, जोजी से था, या सभी से था। तो आपके जो विकल्प सही हों उसे अपनी कॉपी पे नोट कर लेना चाहिए। आपका 9वां प्रश्न है कि जापान के कितने शहरों पर बम का प्रयोग किया गया। जापान के कितने शहरों पर बम का प्रयोग किया गया? 2 पे, 3 पे, 4 पे, या 5 पे ना। तो आपका सही हो जाएगा 2 पे। अगला आपका है 10वां प्रश्न है कि मेजी सरकार कहाँ थी। मेजी जो सरकार थी वो कहाँ पर थी? पेरी में थी, सन यात सेन के द्वारा थी, या जापान में थी, या सभी थी ना। तो आप जानते हैं कि मेजी सरकार कहाँ थी? जापान में थी। जापान के उद्धारकर्ता कौन थे? तो वो सन यात सेन थे, और सन यात सेन के नेतृत्व में ही पेरी सरकार बनी थी। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है कि सन यात सेन का संबंध है, यानी सन यात सेन का संबंध कहाँ पे था। तो सन यात सेन का संबंध हो जाएगा आपका कि ये चीन, कनाडा, रूस, या जापान। तो आप जानते हैं कि सन यात सेन कहाँ से थे, संबंधित थे? जापान से। तो आपको जापान सही कर लेना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर को किसका हृदय कहा जाता है। भूमध्य सागर को किसका हृदय कहा जाता है? रोमन साम्राज्य को, भारतीय साम्राज्य को, या हड़प्पा समाज को ना। भूमध्य सागर को किसका हृदय कहा जाता है? अगला आपका है कि रोमन साम्राज्य में परिवार की विशेषता थी। रोमन साम्राज्य में परिवार की विशेषता कैसी थी? एकल परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, या एकाकी परिवार होते थे। आपका अगला है कि मेसोपोटामिया कहाँ विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया कहाँ विकसित हुई थी? दजला में, फरात नदी के किनारे, दोनों नदियों के किनारे, या कोई नहीं। यानी मेसोपोटामिया कहाँ विकसित हुई? दजला नदी के किनारे, फरात नदी के किनारे, दोनों नदियों के किनारे, या इनमें से कोई नहीं। अगला आपका प्रश्न है कि कीलाकार लिपि को पढ़ा गया, यानी इस लिपि को कब पढ़ा गया? 1850 में, 1952 में, 1850 में, 1852 में, 1854 में, या 1856 में। अगला आपका है कि जोजी चंगेज खान का था, यानी जोजी जो था वो चंगेज खान का क्या था? पिता था, पुत्र था, भाई था, या कोई नहीं। यानी जोजी का संबंध चंगेज खान से क्या था? पिता थे उसके, पुत्र थे, भाई थे, या कोई नहीं थे। कीलाकार क्या थी? जो कीलाकार है वो क्या थी? लिपि थी, भाषा थी, कबीला था, या कोई नहीं। यानी ये कीलाकार जो है वो क्या है? लिपि है, भाषा है, कबीला है, या कोई नहीं। इन नाना देवी हैं। इन नाना देवी हैं किसकी? प्रेम की देवी, मानव की देवी, पक्षी की देवी, या कोई नहीं। वैसे इन नाना यदि कहा जाए तो इनमें से तो किसी एक विकल्प की हैं ही। इनके अलावा भी यदि कहा जाए तो युद्ध और प्रेम की देवी इन नाना को माना जाता है। अगला है रोमन साम्राज्य के इतिहास के स्रोत हैं, यानी रोमन साम्राज्य के इतिहास को जानने के कौन से स्रोत हैं। पहला आपकी है मुद्रा, दूसरा पाठ्य सामग्री, तीसरा प्रलेख,
चौथा सभी। यानी इनमें से रोमन साम्राज्य के इतिहास को जानने के साधन कौन से हैं? वैसे यदि कहा जाए तो किसी भी इतिहास को जानने के साधनों में आपकी मुद्रा भी आती है, पाठ्य सामग्रियाँ भी आती हैं, प्रलेख भी आते हैं, या यदि शिलालेख हैं तो वो भी आते हैं, और यहाँ विकल्प में सभी दिया भी गया है, तो सभी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए अगला देखा जाए आपका। अगला अति लघुत्तरी प्रश्न जो आपके पेपर में आपको दिया गया है वो है कि रोमन साम्राज्य के 3 नगर लिखिए। यानी रोमन साम्राज्य के 3 नगर कौन से थे? दूसरा आपका प्रश्न है कि हड़प्पा के 3 नगर कौन थे? हड़प्पा के 3 नगर कौन से थे? तो हड़प्पा के 3 नगर आप जानते हैं, आज जैसे लोथल, बनावली, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो ना, कई हैं, आप उनमें से 3 का वर्णन आपको करना है। अगला है उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है? तो आपको बताना है कि उपनिवेशवाद क्या है। अगला है सामंतवाद से क्या तात्पर्य है? सामंतवाद क्या है और उससे क्या तात्पर्य है? सामंतवाद किसे कहते हैं? अगला आपका है 5वां आपका कि पादरी किस वर्ग पर कर लगाता था? किस वर्ग पर कर लगाता था? अगला आपका लघुत्तरी आपके प्रश्न है। आपके लघुत्तरी प्रश्नों में यदि कहा जाए तो आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि चंगेज खान ने किस प्रकार साम्राज्य विस्तार किया? दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि नाइट कौन थे तथा नाइट की आवश्यकता नाइट कहाँ रहते थे आपको बतानी है। तीसरा प्रश्न आपको बताना है। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि मारी नगर की विशेषता का वर्णन कीजिए। यानी मारी नगर की कौन सी विशेषता हैं, ये आपको बतानी है। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मूल निवासियों का विस्थापन किस प्रकार किया गया? पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि चीन के बारे में वर्णन कीजिए। चीन के बारे में वर्णन कीजिए। अगला आपका यदि दीर्घ के प्रश्नों में कहा जाए, आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में यदि आपसे कहा जाए तो आपका पहला प्रश्न होगा कि मेसोपोटामिया की पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए।
यानी मेसोपोटामिया के पतन के क्या कारण थे, आपको उसके बारे में बतानी होगी। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन के उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी उत्तरदायी कारण कौन थे जिनके कारण धर्म सुधार आंदोलन आपका हुआ। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जापान में मेजी सरकार के द्वारा क्या सुधार किया गया। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी रोमन साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपके टाइमलाइन के प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि 1950 में क्या हुआ था। तो आपको लिखना चाहिए कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि 1529 में क्या हुआ। तो आपको लिखना चाहिए कि घाघरा का युद्ध हुआ था। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि 1530 में क्या हुआ था। तो 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। यदि 1531 कहा जाए तो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन था और कांग्रेस ने इसी में भाग लिया था और में भाग नहीं लिया। यदि कहा जाए तो कुल गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे और तीनों में से दूसरे में ही कांग्रेस ने भाग लिया था। अगला आपका 5वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 1532 में क्या हुआ था। 1532 में तो ये आपका गोलमेज सम्मेलन तृतीय हुआ था, यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। वैसे 1931 में यदि आप लिखना चाहें तो गांधी इरविन समझौता भी आप लिख सकते हैं। अगला आपका है कि 1191 में, तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि 1194 में क्या हुआ था। तो 1194 में आप जानते हैं कि चंदावर का युद्ध हुआ था और यह युद्ध यदि कहा जाए तो मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच हुआ था ना। और अगला है आपका 1526। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। वैसे कहा जाए तो पानीपत के भी 3 युद्ध हुए थे। पहला यदि कहा जाए तो 1526 में, दूसरा कहा जाए तो 1556 में, तीसरा यदि कहा जाए तो 1761 ईस्वी में हुआ था ना। तो इस प्रकार ये भी 3 युद्ध आपके हुए थे। अगला आपका है कि 57 ईस्वी में क्या हुआ था।
57। तो 57 आप जानते हैं कि 57 ईस्वी में आपके संवत की स्थापना हुई थी। संवत की स्थापना की गई थी। और अंतिम आपके टाइमलाइन के प्रश्नों में यदि 1000 ईस्वी को किया जाए, 1000 ईस्वी को किया जाए तो आपके लोहे का प्रयोग आपका हो जाता है। अगला, यदि आपके मानचित्र के प्रश्न कहे जाएं, जो कि आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक मान लिए जाते हैं, क्योंकि यह मानचित्र आपके 10 अंक का होता है और 10 अंक की प्राप्ति आपको मात्र इसी वीडियो से, इसी मानचित्र से होने वाली है। तो आइए देखा जाए कि कौन सा मानचित्र है जिसके अध्ययन से हमें पूर्णतः अंकों की प्राप्ति मानचित्र के प्रश्नों की हो जाएगी। मानचित्र के प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि वह स्थान जहां 1917 में किसान आंदोलन हुआ था। तो किसान आंदोलन आप जानते हैं कि 1917 में चंपारण में हुआ था। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो आप जानते हैं कि नागपुर में हुआ था। वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह अधिवेशन 1920 में 2 बार हुआ था। एक बार सितंबर 1920 में हुआ था, तो वह कोलकाता में हुआ था। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है, जो आपके लिए दिया गया प्रश्न है, कि वह स्थान जहां हुमायूं का मकबरा स्थित है। तो आप जानते हैं कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में था ना। वैसे मकबरे की आपको एक ट्रिक बताई गई है, आपकी कॉपी में आपको लिखवाया गया है कि बाबर की काबुल, हुमायूं की दिल्ली। बाबर की काबुल, हुमायूं की दिल्ली ना, आपको लिखवाया गया है। आपको इतना कहने से ही याद आ जाएगा। अगला है कि वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति हुई थी। तो 1857 की क्रांति यदि कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में मेरठ से प्रारंभ की गई थी। पांचवा आपका प्रश्न है कि वह स्थान जहां कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां मिली हैं, यानी वह स्थान जहां कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, कहाँ है? तो ये आपका है मथुरा में है। अब आप कहाँ दर्शाएंगे चंपारण को? नागपुर, दिल्ली, मेरठ, मथुरा में किन स्थानों पे दर्शाएंगे? तो आइए मानचित्र में आपको दिखा देते हैं कि जहां आपको दर्शाना चाहिए। तो ये आपका मानचित्र, इसी मानचित्र के आधार पे आपको अपनी कॉपी पे भी दर्शा लेना चाहिए। जहां आप सॉल्व करते हैं वहां मानचित्र लगा करके, मानचित्र आपके पास है ही, उन मानचित्र को यहाँ अपनी कॉपी पे अंकित करके इन स्थानों को दर्शा लेना चाहिए कि दिल्ली कहाँ है ना, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर दिल्ली विद्यमान है। मेरठ यदि कहा जाए तो मेरठ आपके दिल्ली के पास है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपकी मथुरा आ जाती है। और दूसरा यदि कहा जाए तो चंपारण क्षेत्र आपका बिहार में है। तो चंपारण क्षेत्र के लिए आपको बिहार के बीचों बीच में आपको दर्शाना चाहिए। और नागपुर यदि कहा जाए तो आपका कर्नाटक में जब आप आएंगे तो कर्नाटक में आपको तेलंगाना के पास दर्शाना चाहिए। यदि आप तेलंगाना के पास दर्शाते हैं तो आपको पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो जाएगी। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यदि वो इससे वंचित रह गए और वो नहीं जान पाए तो आपके बाद में ये कहने पर कि हमें ये प्राप्त था,
शायद आपका मित्र आपसे नाराज़ भी हो सकता है, इसलिए अपने मित्र को भी शेयर करके बता दीजिए कि आपके लिए मॉडल पेपर आपके चैनल पे भेजा गया है। प्यारे बच्चों, अपनी कॉपी पे अंकित कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने अपने दोनों वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के पास भेजा है, उसी प्रकार से इसे भी उतना ही प्यार दुलार दीजिएगा और अगला बताइएगा कि आपको किस पे वीडियो चाहिए। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद आपको।